नमस्कार दोस्तों। अब हम आज कथा का श्रवण करेंगे बालकांड के दोहा संख्या 190 से आगे का। दोहा संख्या 190 है और इस कथा श्रवण करने से पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो शोनो कर्पूरगरं कृतं संसारं भुजनं सदा वसन्तं मनुष्येतं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म श्री गुरवे नमः। आइए, तो हम कह रहे थे कि दोहा संख्या 190 है कि जोग लगन ग्रह बार तिथि और शकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, सियावर रामचंद्र की जय। यानी लोग योग लग्न ग्रह वार यानी दिन और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। आगे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं भगवान राम का जन्म कब हुआ था। देखिए कि नौमी तिथि मधु मासी पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, और मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अर्थात पवित्र चैत्र का महीना था और नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष, और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था, दोपहर का समय, ना अधिक धूप और ना ही ठंडक। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था कि शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, सर्वहि सकल सरितामृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी, देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। असो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमान, ओ गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब सारे देवता विमान सजा सजा कर चले कहाँ? प्रभु के दर्शन करने के लिए। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया, गंधर्वों के दल गुणगान करने लगे। और बरसहि सुमने सुअंजलु साजी, गह गह गगन दुंद भी बाजी, ओ स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में
सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा यानी उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती कर और पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। क्या बहुत सुंदर छंद लिखा है बाबा ने कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अविरामा तनु घन श्यामा निज आयध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अर्थात दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। बोलो दीन दयाल भगवान की जय। सभी साधुओं और संतों की पीड़ा को हरने वाले प्रभु की जय। ओ कहे दुई कर जोरी, अभी पूरा नहीं हुआ है छंद बाबा का। ओ कहे दुई कर जोरी अस्तुत तोरी कई विधि कहो करो अनंता। ओ माया गुण ज्ञानातीत अमारा वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावह श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपत भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। और ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुष की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं।
अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, ओ की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। ओ सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। और यह चरित जो गावहि, हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूपा। अर्थात माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। यानी माता की यह थी कि ये बालक रूप में हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। बेप्रधेन सुर संत हित और लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो सब संतों की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय। अब हम अपनी वाणी को ही विराम देते हैं। और आज देखिए कितना सुंदर मुहूर्त है और वास्तव में बहुत ही सुंदर दिन कि आज हमारी कथा पहुंची है कि भगवान प्रभु का जन्मोत्सव तुलसीदास कृत रामायण में, और आज हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है। आज कितना सुंदर पवित्र दिन है कि आज हनुमान जी का भी जन्मोत्सव है और हमारी कथा में उनके प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, अपनी वाणी को हम ही विराम देते हैं और आगे देखिए कथा का श्रवण कीजिए और कराइए। और हम कोई पहले भी बता चुके हैं, हम कोई विद्वान नहीं है, कोई वक्ता नहीं है, बस थोड़ा सा रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो सोचते हैं कि YouTube के माध्यम से हमारे सभी नौजवानों के पास भी पहुँचे और इस तरीके से ही कथा का श्रवण करें। जय श्री राम।